नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज पालम विधानसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 50 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होगा, ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पालम विधानसभा में विकास की लहर आ चुकी है। विधायक कुलदीप सोलंकी के अथक प्रयासों से पालम विधानसभा को मिला है 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद रामवीर बिधूड़ी, कुलदीप सोलंकी और तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने अभी कुछ ही दिनों का समय बीता है और देखकर लग रहा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं विकास की बयार शुरू हो चुकी है। इस वक्त पालम विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, जहां 50 बेड के एक हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया है और खुद देश के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा खुद यहां पहुंचे इसका उद्घाटन करने के लिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम इस हॉस्पिटल को दिया गया है। अभी तक का शुरुआत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये कुलदीप सोलंकी का है कि पालम को 50 बेड का इतना शानदार हॉस्पिटल इन्होंने दिया है। देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आज भारत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का आना हुआ। उनके पालम में पहुंचने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से मैंने और श्री कुलदीप सोलंकी जो क्षेत्र के विधायक हैं और श्रीमती सीमा पंडित एरिया की काउंसलर हैं, मंडल के अध्यक्ष हमारे अमन जांगड़ा जी हैं, बहन उपासना जी हैं, सभी ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। सभी क्षेत्रवासियों ने एक ज्ञापन देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को भेंट किया। 70 साल पहले एक 50 बेड का हॉस्पिटल भारत सरकार का यहाँ स्थापित था। किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया। सभी गांववासियों की इच्छा है, हमारे एरिया के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी ने, चौधरी हरीश जी ने, एरिया काउंसलर श्रीमती सीमा पंडित ने और सभी क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों ने माननीय नड्डा जी से आग्रह किया कि लगभग 3.5 एकड़ जमीन जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की खाली पड़ी है, क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल का इस जमीन पर निर्माण कराया जाए। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है कि इस मामले को लेकर वो एक बैठक जल्दी ही अधिकारियों के साथ करेंगे। उस बैठक में एरिया के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि पालम में एक अच्छा हॉस्पिटल क्षेत्रवासियों के लिए बनवाया जाए, क्योंकि पालम और आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल ना ही केंद्र सरकार का है, ना ही दिल्ली सरकार का है। एक हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग जब मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे और श्री जेपी नड्डा जी का भरपूर सहयोग हमें मिलेगा, तो क्षेत्रवासियों का जो सपना है कि इस क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए, वो सपना साकार हो सकेगा। ये पालम हेल्थ सेंटर के नाम से ग्रामीण रूरल के उसमें आता था पहले, अब तो खैर शहरीकृत हो गया है। यहाँ 50 बेड का एक हॉस्पिटल होता था। किसी कारणों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बंद हो गया। कुछ डीडीए ने प्रोजेक्ट के लिए इसमें से लैंड ले ली, कुछ यहाँ पे लैंड अभी खाली पड़ी हुई है। तो आज हमारा अपने हेल्थ मिनिस्टर श्री जयप्रकाश नड्डा जी को यहाँ दौरा कराने का मतलब यही था कि हम उनको दिखाएं कि यहाँ की क्या पोजीशन है और लोगों को कितनी इसकी सुविधा मिल रही है और 3-3.5 एकड़ लैंड जो है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सब लोगों के लिए। उसमें हमारे श्री रामवीर बिधूड़ी जी हमारे साथ रहे, उन्होंने मीटिंग फिक्स कराई और ये आज दौरा कराया। क्षेत्र के सभी गणमान्य थे यहाँ पे, श्री हरीश जी,
सीमा पंडित जी, सतपाल कृष्णिया जी, निगम पार्षद, सभी कार्यकर्ता, ओम प्रकाश जी, सब आए। हमने एक मेमोरेंडम उनको दिया है। अब नेक्स्ट टाइम में हम उनके साथ बैठेंगे और इसकी प्लानिंग कराएंगे। 3-3.5 एकड़ लैंड यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में पड़ी है, हेल्थ डिपार्टमेंट की, भारत सरकार की। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी लोगों को उनकी जन सुविधाएं मिलें। नाम से जाना जाएगा सर, क्योंकि सिर्फ पालम के नाम से ही है, ये पालम हेल्थ सेंटर के नाम से ही जाना जाएगा। ये आयुष्मान आयोग मंदिर का नाम दिया गया। हाँ, अभी दिया गया है, उसको कमिटमेंट करा लेंगे। वो दोनों ही चीज़ चाहिए, दोनों ही चीज़ चाहिए। हम उनसे बात करेंगे कि भाई आपने नामकरण किया तो कैसे किया, लेकिन ये पुराना नाम पालम हेल्थ सेंटर के नाम से ही। बता दें, कई वर्षों पहले यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था जिसमें ना अच्छी सुविधाएं थीं और ना ही अच्छे डॉक्टर्स। आज एक नए सिरे से हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। हॉस्पिटल में आपातकालीन सेवाएं, पीडियाट्रिशियन, मदर चाइल्ड केयर, लैब और ओपीडी की सुविधा है। तो 50 बेड के इस हॉस्पिटल से डॉक्टर दिवाकर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दिवाकर, हॉस्पिटल की बात करें तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं और क्या कुछ इलाज यहाँ होगा आने वाले टाइम? यहाँ पे सभी तरह के जनरल पेशेंट आते हैं। जहाँ पे लैब है, फार्मेसी है, ओपीडी कंसल्टेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर है, एएनसी केयर है। एएनसी केयर मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं उनके पहले की जो जांचें होती हैं वो होता है यहाँ पे। उनके जो भी टीकाकरण है वो सारे होते हैं, बच्चों के टीकाकरण होते हैं, और डिलीवरी होने के बाद उनकी जो देखभाल होती है वो भी होती है यहाँ पे। आज जेपी नड्डा खुद यहाँ पहुँचे थे, आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ी सौगात पालम को मिली है, हॉस्पिटल की शुरुआत होगी? मंत्री जी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो रूटीनली आते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई अपील आप क्षेत्र की जनता से भी करना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर वायलेंस के केसेस भी लगातार देखे जाते हैं अक्सर, जब भीड़ बढ़ेगी तो कुछ अपील आप करना चाहेंगे लोगों को? कई बार कुछ ऐसी अप्रिय स्थिति हो जाती है, पर वो मैनेज हो जाती हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है यहाँ पे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस मौके पर पहुंचे तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे क्षेत्रवासियों ने क्या कुछ कहा। अब आइए पालम की जनता से जानते हैं कि इस हॉस्पिटल की सौगात मिलने से वो कितने खुश हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, तो उसका एक दौरा भी था रेनोवेशन का, और जो कई दिनों से बंद पड़ा था इसको दोबारा रिन्यू करने के लिए शुरू किया है आज। कोरोना के बाद बंद ही था ये, उसके बाद सांसद का और उनका हमारे स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा था, और हमारे विधायक जी साथ में थे, तो दौरा था उनका, तो उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है और जो दोबारा से इसको न्यू स्टार्ट करने के लिए बोला है। 50 बेड के लिए बोल रखा है उन्होंने। हाँ, नाम रहेगा इसका? देखो वो सामने लिखा है आयुष्मान आयोग मंदिर। अब चेंज कर रहेंगे, अभी प्रेजेंट में तो यही है, अब चेंज करने के लिए क्या रखेंगे शायद वो तो विधायक जी ज़्यादा बता पाएंगे। मैं संजय कुमार सिंह, और हॉस्पिटल का उद्घाटन के लिए जेपी नड्डा जी पहुंचे थे, क्या कहेंगे, कितनी खुशी, कितना फायदा होगा? पालम की पवित्र सरजमी से मैं संजय कुमार जेपी नड्डा जी के चरण कमलों में उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी, हमारे दीदी हैं, काउंसलर दीदी, और प्रत्येक महान कार्यकर्ताओं को हम खुलने से कितना फायदा होगा आपको? जन जन को फायदा होगा। देखिए, अभी 1 महीना नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आए हुए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आते ही 50 बेड का हॉस्पिटल आपने देख लिया। अभी महीना दिन नहीं हुआ, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी द्वारा ये नया हॉस्पिटल 50 बेड का वो तैयार किया गया है पूरे आम जनता, आम पब्लिक के लिए। पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ था, ये सबको पता है। 10 सालों में, और पहले 1 महीने में आपको शुरुआत नज़र आ रही है। ये देख लीजिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया है 50 बेडों का, और ये हमारे बड़े भाई विधायक कुलदीप सोलंकी जी द्वारा पहला ही काम पहले ही महीने में चालू हो गया। तो ये पहले था यहाँ पे हॉस्पिटल? पहले था, इसमें कुछ ना डॉक्टर रहा करते थे, ना दवाइयाँ मिला करती थी, ना कुछ मिला करता था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, इसका पूरा प्रॉपर उद्घाटन किया है, डॉक्टरों से मिले हैं, सारा विधायक जी को बताया गया है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे, ऐसे काम हो यहाँ पे, और जनता का मतलब देखा जाए, उनको तकलीफ ना हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार हमारे बीच जेपी नड्डा जी, हमारे मंत्री जी आए, खुद इन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। हमारे सांसद रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे विधायक, हमारी काउंसलर कुलदीप सोलंकी जी, सीमा पंडित जी, इन्होंने खुद आके, मतलब सरकार बनने को अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, 8 तारीख को हमारी सरकार या बनी भी नहीं थी, उस टाइम तो हमारा जीत का ही प्रचंड बहुमत दिखाई दिया था,
उसके बाद में इतने ही दिन में यहाँ पे सब निरीक्षण हो भी चुका है, जो भी जेपी नड्डा जी खुद आए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और पहले पालम गांव में कभी 50-60 साल पहले के मेरे सास ससुर बताते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे कभी बहुत बड़ा बेड वगैरह का सबका पूरा अच्छा सिस्टम था, लेकिन आज यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग परेशान हैं, आशा वर्कर परेशान हैं, आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हैं, बेड की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ खासियत रहेगी? इसकी खासियत ये रहेगी कि यहीं जो आसपास के लोगों को आग इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े और सारी सुविधाएं उनको यहीं मिल जाएं। शुरुआत हो चुकी है जी, धन्यवाद। दवाई लेने आए थे, अभी हम दवाई लेने आए थे, डॉक्टरों ने देखा तो 2 दवाई तो हमें मिली है। एक दवाई कह रहे हैं आज नहीं है, ख़त्म हो गई है, बाज़ार से ले लो। हमने कहा जी हमारे पास इतनी कॉस्टली इतनी महंगी दवाई कैसे लेंगे, तो कह रहे कल आके देख लो मिल जाएगी। तो दिक्कत नहीं है, तो दवाई भी यहाँ मिले तो और भी अच्छी बात है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक लगभग 70 के दशक में यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन उस वक्त न यहाँ अच्छे डॉक्टर्स थे, ना सुविधाएं थीं। उसके बाद हाल ही में यहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी चल रही थी, लेकिन अब एक नए सिरे के साथ 50 बेड्स के हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, जिससे जनता वाकई बहुत खुश है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।